साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइए, आवाज वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और आज ये चलिए सभी लोग बताइए, अब साउंड क्लियर है आप लोगों को? आवाज वगैरह क्लियर मिल रही है? जी, अब ठीक है। क्या करें साथियों, आज पूरे दिन जो है वो सिस्टम को, और आजकल जो है ना खामखा का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। तो अगर मान लीजिए दोबारा से कट होगा तो फिर आप वेट ना करेंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सही ढंग से चले। ठीक है, आवाज क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। साथियों, ये हमारा तीसरा वीडियो है उर्दू पेडागोजी का। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, जबान इब्तदाई शक्ल में थी, कैसी थी? इशारती थी, गोयाई जबान, तहरीरी जबान, कवायदी जबान। चलिए सभी लोग, बिल्कुल ये टेक्निकल इशू है साथियों। पूरे आज जो है हम लोग पूरी टेक्निकल टीम इसी में, और पूरे जो हमारे कंपनी के जहां पे पूरे हार्डवेयर है वो सभी चीजें हम लोगों ने की हैं। फिर भी देखता हूं, चलिए ठीक है, बताइए साथियों। हम लोग ये जानते हैं कि जबान की जो है 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला जो हिस्सा है वो इशारती जबान है। ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद साथियों दूसरे नंबर में हमने पढ़ा था कि आवाजों की जबान, ठीक है। तीसरे नंबर में हमने पढ़ा था अलामतों की जबान। क्या? अलामतों की जबान। तो जबान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी? तो इशारती जबान थी, ठीक है। तो आपका हो गया इशारती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जबान बुनियादी तौर पर होती है तरसीमी ग्राफिक, तहरीरी, बसरी और जबानी। बसर के माने होते हैं देखना। क्या? देखना, ठीक है ना, देखना। इशारती जबान को हम लोगों ने पढ़ा था कि इशारती जबान जो है इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक वो चीज जिसको हम लोग देखकर समझते हैं, एक वो चीज जिसको हम लोग सुनकर समझते हैं, एक वो चीज जिसे हम छूकर समझते हैं। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है जबान बुनियादी तौर पर। तो देखिए बुनियादी तौर पर का मतलब हुआ सबसे पहले कैसी होती है? तो जबान बुनियादी तौर पर जबानी होती है, क्योंकि जबान बुनियादी तौर पर इशारती होती है। और यही इशारती जबान बाद में साथियों क्या होती है? तो जो इशारा से बोला जाएगा तो वो जबानी ना होगी, वो तहरीरी थोड़ी होगी। तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं, बी जो है वो गलत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, चलिए बच्चे को जबान से किस शक्ल में मुतारफ करवाया जाता है? हुक्म से, कवायद से, बातचीत से और तलफ्फुज से। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक होता है बोली, और बोली का जो है मियार कम होता है, और बोली के बनिस्बत जबान का जो मियार होता है वो ज्यादा होता है, इसका दायरा ज्यादा होता है। तो अगर बच्चे को आप जबान सिखाएंगे
तो ऑर्डर से तो आप नहीं सिखा सकेंगे ना, हुक्म माने होता है ऑर्डर। कवायद से भी जबान नहीं सिखाया जाता है, तलफ्फुज से भी नहीं, बल्कि बातचीत के जरिया। आपने पढ़ा होगा ना, बाल केंद्रित विद्यालय या तिफले मरकूज, यानी बच्चों को केंद्र में रख के, तो बच्चों को साथियों एक ऐसा माहौल देना, घरेलू माहौल देना, तो ये बातचीत के शक्ल में मुतारफ करवाया जाता है जबान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गैर लफ्जी तरसील होगी। हरकत सकनात, आदाद, बोले जाने वाले अल्फाज, छपे हुए अल्फाज। जी, क्या कहा जा रहा है? गैर लफ्जी तरसील। सबसे पहले जानिए तरसील के माने क्या होता है। यहां पे तरसील का माना आप जान लीजिए जरिया। जरिया का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जबान है कोई, उस जबान को सीखने का जरिया क्या होता है? तो साथियों किसी ना किसी जरिया के जरिए आप सीखते हैं। और गैर लफ्जी, लफ्ज का मतलब होता है लफ्ज, गैर का मतलब जो नहीं। तो बेगैर लफ्ज के कौन सी चीज ऐसी होगी जिससे आप साथियों क्या है? गैर लफ्जी तरसील। तो देखिए आदाद अगर गिनती करेंगे तो इसमें तो लफ्ज निकलेगा, बोले जाने वाले बोलिएगा तो लफ्ज निकलेगा, छपे हुए अल्फाज को पढ़ेंगे तो होगा। लेकिन हरकातो सकनात, क्या हरकातो सकनात जो है, हरकातो सकनात का मतलब समझ रहे हैं? इशारा। ठीक है ना, ये आपका गैर लफ्जी में आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरकातो सकनात का जबर जेर नहीं बल्कि इशारा, तो इशारा गैर लफ्जी में आएगा। लेकिन छपा हुआ तो ये तो साथियों तहरीर में आ जाएगा ना, और आदाद ये भी आपका तहरीर में आ जाएगा। बोले जाने वाला ये तो आपको बोलना है, गोयाई में आ जाएगा। लेकिन हरकातो सकनात जो है ये आपका गैर लफ्जी है, इसको बोला नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसमें गलती न कीजिएगा। हालांकि अभी मेरा तीसरा ही क्लास है, अभी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी है। जबान जानने का मतलब है, जबान जानने का मतलब क्या होता है? जबान के कवायद का जानना, जबान के सारे अल्फाज का इल्म, जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, सही से लिखना। तो सबसे पहले एक बात आप याद रखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि जबान जानने का मतलब, तो सही से लिखना तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर, ये तो आप कट कर दीजिए। बाकी तीन ऑप्शन में से आप किसी एक ऑप्शन को आप चॉइस कर सकते हैं। कवायद का जानना, सिर्फ कवायद जानने से कोई जबान नहीं जान लेता है। ठीक है, ये भी कट जाएगा। जबान के सारे अल्फाज का इल्म साथियों आपको कभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, बी वाला भी। जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत अगर आपके पास है, अपनी बात अगर आप जबान में पेश कर सकते हैं, तो उसी का मतलब होता है जबान का जानना। क्लियर, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए जबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिबे इल्म अपनी माफिज जमीर की अदायगी पूरे तौर से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात ये याद रखिए, माफिज जमीर का मतलब क्या होता है? माफिज जमीर का मतलब होता है जो अपने अंदरूनी ख्यालात हैं, जज्बात हैं, उसको आप बयान करना। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए जबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिबे इल्म अपनी माफिज जमीर की अदायगी पूरे तौर पर कर सके, यानी जो उसके अंदर चल रहे जो ख्यालात है, जो जज्बात है, उसको वो बयान कर सके। किस तरह? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तालिबे इल्म से अंग्रेजी जबान में बात करने के लिए कहा जाए। भाई जब अंग्रेजी में कहा जाएगा तो उसको कुछ वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ग्रामर्स की प्रॉब्लम्स होंगे, वो बोलेगा ही नहीं। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता ऑप्शन ए। बी में कह रहा तालिबे इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए। मश्क करने से क्या वो माफी जमीर की अदायगी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है। सी में कहा जाए तालिबे इल्म को मादरी जबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए। ठीक है, अच्छा सी वाला ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। लेकिन डी में भी चलिए, तालिबे इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी जैसा माहौल फराहम कराया जाए। देखिए आपको लगेगा कि मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाएगा तो ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन जो है वो डी वाला है। क्यों? हकीकी जिंदगी का मतलब क्या हुआ कि घरेलू माहौल, क्या घरेलू जब माहौल हो जाएगा तो वहां पर साथियों मादरी जबान आ ही जाना है। घरेलू माहौल वाला जब माहौल बन जाएगा वहां पर बच्चा मादरी जबान बोलेगा भी और वहां पर अपनी माफी जमीर की अदायगी पूरे तौर पर कर सकता है। इसलिए हमारा डी नहीं ये सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा? डी। किस वजह से?
यहां पर हकीकी जिंदगी जैसा माहौल की वजह से, वरना हमारा ऑप्शन सी होता। ठीक है, थोड़ा सा साथियों आपको टाइमिंग तो लेंगे ही, चूंकि पेडागोजी के क्लासेस हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं, तो इसलिए उफिएगा नहीं कि जे। चलिए आगे चलते हैं। जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्जे झैल में से क्या शामिल नहीं है? उस्ताद, लैब, स्कूल, घरेलू माहौल। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, एक होता है साथियों रस्मी तरीका। क्या होता है? रस्मी तरीका। और एक होता है गैर रस्मी तरीका। जबान दो तरीके से सीखी जाती है। रस्मी तरीका का मतलब यह होता है जो चीज जहां पे हो रही है वहीं पर सीखा जाए, जैसे स्कूल कॉलेज में आप जाकर सीखेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में किसी उस्ताद के माध्यम से। लेकिन गैर रस्मी में साथियों क्या आता है? घर आता है। घर में कोई बैठ के डेली क्लास थोड़ी देता है जबान सीखने के लिए, नहीं। घर में आप घरेलू माहौल से सीखते हैं। तो ये जो घर है साथियों, ये गैर रस्मी में आएगा। लेकिन रस्मी में क्या क्या आएगा? तो रस्मी में आपका स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आपका साथियों जो आपके क्या कोचिंग है, संस्थान है, वो सब रस्मी तरीका में आता है। हमसे पूछा गया जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्जे झैल में से क्या शामिल नहीं है? यानी जो शामिल नहीं होगा तो फिर हमसे क्या होगा? यानी गैर रस्मी पूछ रहा है, तो गैर रस्मी को देख लेंगे। तो देखिए, उस्ताद एक स्कूल में पढ़ाता है, ये तो रस्मी में आएगा। लैब के जरिए साथियों आपको क्या होता है? जी, लैब जो है इसके अंदर भी आप सीखते हैं, तो ये तो आप एक जगह एक संस्थान का नाम है, तो ये भी आपका रस्मी में आएगा। स्कूल ये तो आपका साथियों रस्मी में आएगा। लेकिन घरेलू माहौल जो है ये गैर रस्मी में आएगा। और हमसे वही पूछा गया है कि जो रस्मी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 7 का ऑप्शन नंबर डी साथियों, डी। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन 8 नंबर में है, बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, यह किसका नजरिया है? जी, कल ही आपको परसों वाले क्लास में मैंने बताया था कि एक माहिर नफ्सियात है जिनका मानना है कि हर बच्चे के अंदर क्या होता है? लैड होता है, जो कि एक क्या है? एक उज्व है जिसको लेकर बच्चा पैदा होता है। और साथियों वो हर बच्चा जो है जबान सीखने की सलाहियत को लेकर पैदा होता है। ये मानना किनका है? जीन पियाजे का, पाउलो का, नॉम चॉम्स्की का, स्किनर का? बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा, वेरी शानदार साथियों। देखिए, जीन पियाजे का तो मानना है कि बच्चा तामुलाती नजरिया इनका है, जीन पियाजे का के बच्चा जो एक कोरी सलेट के मानिंद है। लेकिन साथियों आगे हमने ये भी पढ़ा कि किसके बारे में? स्किनर के बारे में, पाउलो के बारे में। तो एक का तो मानना है कि जबान जो है वो रटकर सीखा जाता है। लेकिन साथियों नॉम चॉम्स्की का मानना यह है कि हर बच्चे जबान की सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। किनका मानना है? नॉम चॉम्स्की का। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये सीडीपी में भी आएगा साथियों। सीडीपी में भी आपको पूछा जाता है इसके बारे में। जीन पियाजे हुआ, नॉम चॉम्स्की हुआ, स्किनर हुआ, इन लोगों के बारे में वहां पर भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या? मुंदरिजा झैल में, जी पूछा जा रहा आपसे, मुंदरिजा झैल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं होती है? जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, जबान को समझकर सीखना, जिंदगी के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। जी क्या होगा राइट आंसर? जी देखिए, जीन पियाजे का मानना है कि जबान जो है वो समाजी माहौल में सीखा जाता है, एक दूसरे से हवा से खमसा से जबान सीखा जाता है। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? बहुत इजी क्वेश्चन है कि मुंदरिजा झैल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है? भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताइए, आप अपने अंदर की बात को अगर आप सुनना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं जो आपके अंदर चल रहा है, उसके लिए जबान का सीखना जरूरी है क्या? नहीं है साथियों। तो अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए, अपनी बात आप खुद से बोलेंगे, खुद से सुनेंगे, इसके लिए कोई जबान सीखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं? मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए। बी में है
नज्म और कहानी मशहूर तख्लीक कार की होनी चाहिए। सी में है वो मुफीद होने चाहिए। और डी में है नज्म और कहानी जखीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए। अब बच्चों की किताब लेंगे तो उसमें साथियों पहली वाले सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें नज्म होगा, उसके बाद क्या होता है, कहानी होता है। दोनों सबक आमोज होते हैं। नज्म आमतौर पर साथियों क्या होता है, हुब्बे वतन यानी हुब्बुल वतनी वाला होता है, राष्ट्रभक्ति वाला होता है। और कहानी जो होते हैं एक से एक सबक आमोज होते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी नज्म को किस हद तक आप जरूरी मानते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन जी। देखिए, नज्म और कहानी जखीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए, ये नहीं। आप बच्चों वाला जब पढ़ेंगे ना उसमें जखीरा अल्फाज नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जी। ऊपर वाले में आएंगे तो तब होगा। लेकिन यहां देखिए, मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए। नहीं पढ़ते आप, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बुराई मत कर इंसान, इस तरह करके है ना साथियों। तो उससे अलग अलग चीजों को, अनार वाला ये सब वाला जो पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा 10 का। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ इसमें गलती हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। मां बाप बच्चों के जरिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दे आप लोग, एक बार लाइक कर दीजिएगा जी। मां बाप बच्चों के जरिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? कवायद से मुतालिक, जुमला से मुतालिक, तकलीद से मुतालिक, सेहत से मुतालिक। देखिए, तकलीद का मतलब जान लीजिए क्या होता है। तकलीद का मतलब होता है नकल जी। 11 का बताइएगा, चीटिंग ना करेंगे, खुद से बताएंगे साथियों, ज्यादा फायदा होगा जी। अगर खुद से नहीं बता पा रहे हैं तो आप थ्योरी वाले क्लासेस को जरूर कीजिए जी, ठीक है। अब देखिए, माँ बाप साथियों किसी कवायद से मुतालिक को नहीं सुधारते, बल्कि ये तो उस्ताद का काम है। जुमला से मुतालिक यानी नहव को सुधारना ये माँ बाप का काम नहीं करते हैं। अच्छा, सेहत से मुतालिक यानी हा पढ़ो, हे पढ़ो, ये सब नहीं करते माँ बाप। माँ बाप क्या करते हैं, तकलीद से मुतालिक गलतियां को सुधारते हैं। तकलीद का मतलब नकल। कोई बच्चा मम मम बोलता है, जैसे बड़ा होता है उसको बोला जाता है बेटा आप मम नहीं पानी बोलो, ठीक है ना। तो ये साथियों नकल, तकलीद से मुतालिक क्या करते हैं, गलतियां सुधारते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर? चलिए 12 नंबर में है दूसरी जबान। यहां पे जबान होगा कि आमोजिश की शुरुआत उमूमन किस तरह की जाती है? तफहीम से, माना से, सही गलत की जांच से, खुद तज्जिया से। एक नंबर ये याद रखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में दिया था, अगर पहली जबान आए तो पहली जबान से मुराद क्या होता है पता है आप लोगों को? पहली जबान से मुराद होता है साथियों मादरी जबान। कौन सी जबान मुराद होती है? मादरी जबान। और अगर यही दूसरी जबान मुराद आ जाए तो दूसरी जबान जो मादरी जबान के अलावा है, तो मादरी जबान के अलावा कौन सी जबान है? आपकी उर्दू हो सकती है, आपकी अंग्रेजी हो सकती है, आपकी हिंदी हो सकती है, अदरवाइज कोई भी साथियों जो लैंग्वेज है ये दूसरी जबान में आएगी। तो हमसे पूछा जा रहा दूसरी जबान की आमोदिश। आमोदिश का मतलब होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम। एक बात याद रखिएगा, पहली जबान का साथियों क्या होता है? इक्तिसाब होता है, पहली जबान का अर्जन होता है, जबकि दूसरी जबान अधिगम किया जाता है यानी आमोदिश किया जाता है यानी सीखा जाता है। जब इसकी शुरुआत उम्मन किस तरह की जाती है? तो साथियों दूसरी जबान की जब हम शुरुआत करते हैं तो माना से करते। क्या करते हैं? माना से करते हैं जी। नहीं, सही और गलत की जांच से नहीं। खुद तज्जिया कैसे कर लेंगे? अपना जांच अपने तो कर नहीं पाएंगे। खुद तज्जिया का मतलब क्या होता है? अपनी जांच अपने से करना। तो दूसरी जबान की शुरुआत उमूमन जो होती है वो माना से होती है। तब न बोला जाता है साथियों APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब बोला जाता है ना, तो ये माना से होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है जी? नक्ल और मश्क की जल्द तदरीस और कवायद की जल्द तदरीस, और उसके बाद इब्तदाई बचपन में जबान से साबका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोम चॉम्स्की का मानना भी है। क्या मानना है? कि नोम चॉम्स्की ने ही कहा था कि हर बच्चे क्या लेकर पैदा होते हैं जी? एक लैड लेकर, जिसको कि बोलते हैं कि हर बच्चे
एक ये लेकर पैदा होते हैं जिसके अंदर जबान सीखने की सलाहियत होती है। ये भी नोम चॉम्स्की का ही मानना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हर बच्चे वो लेकर पैदा होते तो, लेकिन एक चीज और है कि इब्तदाई बचपन में उसको जबान से साबका भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? इब्तदाई इसमें क्या होना चाहिए? जबान से साबका भी होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है ना जी? और ये वाला भी याद रखिएगा कि लेड इन्हीं का मानना है, यानी यही का मानना है कि हर बच्चे जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर आपका है, उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां एक, यहां पे उर्दू जबान होता, हिंदी होता, कुछ भी हो चल सकता था। तो पूछा हमसे क्या, जरा उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां एक क्या होगा? घरेलू घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो, ममानियत का मतलब होता है रोक, हिंदी मादरी जबान राब्ते की जबान है, और उसके बाद कहा जा रहा उर्दू तक तलबा की रसाई का न होना। चलिए सभी को वालेकुम अस्सलाम। डेली साथियों 7 बजे लाइव होता है क्लास, आप 7 बजे जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा फायदा होगा। और कल के बाद परसों यानी साथियों 7 तारीख से जो है आपका हिंदी का भी बैच चालू हो रहा है जीएस ऑनलाइन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है साथियों? उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत, नामुवाफिक उर्दू जबान की महारत हासिल करना है, लेकिन नामुवाफिक हालत क्या है कि क्लास में कहा गया कि भाई उर्दू जबान नहीं बोल सकते, जिसमें आपको महारत हासिल करना है उसी से आपको रोका जा रहा, तो कैसे महारत हासिल करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो ये वाला जो हमारा बी वाला राइट होगा साथियों, क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो, क्या हो? ममानियत हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, क्या है? मुंदरिजा झैल में जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, यह नजरिया किसका है? जिन पियाजे का, पालो का, नोम चॉम्स्की का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? 15 नंबर क्वेश्चन जे सभी लोग बताएंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का बताइए। जी 15 का साथियों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मंदरजा झैल में जुबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। ये चीज यानी जवाब के दरमियान का मतलब ये हुआ कि रटने से, क्या रटने वाला हमने पढ़ा था। तो पाउलो और स्किनर ने ये दिया था। तो ये नजरिया है साथियों पाउलो का। किनका नजरिया है? पाउलो का। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो साथियों आपका जो है टोटल 15 सवाल में कितना हुआ सही सभी लोग बताएंगे। और साथियों ये हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, और आई होप कि इसमें आपको जे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कल से फिर साथियों आपका थ्योरी बेस्ड क्लासेस मिलेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि साथियों 7 तारीख से आपका हिंदी पेडागोजी का जो क्लास है वो शाम के 3 बजे चालू हो रहा है। उस क्लास को भी जरूर कीजिएगा। उसमें जो हार्ड वर्ड होंगे उसको मैं उर्दू में बता दूंगा, और उसका थ्योरी वगैरह जो है लगभग लैंग्वेज का थ्योरी सेम होता है, थोड़ा सा साथियों डिफरेंस है बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी कराए जाएंगे आपको। आप में से जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है सिर्फ लड़कियों के लिए है, आप इस पर भी कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। नीचे वाले नंबर पे ख्याल रहे इस बात का कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही इसमें कॉल करिएगा, बाकी साथियों आप कॉल न करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जुड़ने से बेनिफिट ये होगा कि 100% आपको क्लासेस मिलेंगे, और साथियों 100% क्लास का सभी का पीडीएफ मिलेगा। जो भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट होगा वो सभी के सभी मिलेंगे। बाकी किसी को कुछ पूछना है साथियों? ये विशाल कुमार पूछ रहे हैं सर उर्दू में टेट में केवल पेडागोजी आएगा? जी जी हाँ, 30 नंबर का पेडागोजी उर्दू में आता है, बाकी सारे आपके दूसरे लैंग्वेज में होंगे।
लैंग्वेज में उर्दू लिए हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 से 5 के लिए काम आएगा ये। और किसी को कुछ पूछना है? हिंदी का टाइम चेंज करिए सर। नहीं 3 बजे है उसका टाइम, अभी तो फिलहाल चलने दीजिए। जी चलिए, और किसी को, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। फिर मिलता हूं आपसे साथियों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।